जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का फोर्थ पार्ट। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के जरूर देखिएगा और यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, RRB हो या फिर टेट या सुपर टेट हो, तो उसमें जरूर 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। ये दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी के पैर दीवार से 15 मीटर दूरी पर हैं तथा इसका ऊपरी भाग 20 मीटर ऊंची खिड़की पर पहुंचता है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एक दीवार बनाई और दीवार से 20 यानी 15 मीटर दूर ये सीढ़ी रखी हुई है और ये 20 मीटर ऊंची यहां पर एक खिड़की लगी हुई है और इस सीढ़ी को हम खिड़की पर रख रहे हैं। तो देखिए, ये डिस्टेंस है हमारी 15 मीटर और ये डिस्टेंस है 20 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीढ़ी के पैर दीवार से 15 मीटर दूरी पर है। तो देखिए, ये तो हो गई दीवार और ये हो गई सीढ़ी के पैर तथा इसका ऊपरी भाग 20 मीटर ऊंची खिड़की पर, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊंची खिड़की पर पहुंचता है, तो आपको क्या करना है, इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, देखिए ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी कि लंब दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है और ये आपका हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तो हम जानते ही फॉर्मूला हमारा होता है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब देखिएगा, AC की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया और इसका 225 हो गया। तो AC का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 625 आ गया और 625 से किसकी वैल्यू होती है, 25 की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी पार्ट। इट्स मीन दैट जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, 25 मीटर ऊंची है। तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो SSC 2016 में पूछा गया है। और देखिए क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसकी एक जीवा AB केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई कितनी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ना। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, एक सर्किल बना लेना है। तो देखिएगा, ये हमने सर्किल बना लिया। एक वृत्त की त्रिज्या, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, इसकी एक जीवा AB, एक जीवा इसकी खींच दो। तो देखिए ये जीवा हो गई इसकी AB। अब आगे क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 13 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा AB केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जीवा की लंबाई कितनी है, यानी इसकी आपको पूरी लेंथ फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि जब किसी सर्किल के सेंटर से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो उसको समान 2 भागों में डिवाइड करता है।
तो इसी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, देखिएगा हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए और ओ, और इसको क्या कह देंगे, सी कह देंगे। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी ए सी का वर्ग यहां से हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, ए सी फाइंड करना है, यानी बेस आपको निकालना है। तो देखिए 169 144 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और यहां से जब ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो √25, और इसको कह सकते हैं हम 5। तो ए सी कितना आ गया हमारा, ए सी 5 आ गया। अब प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया था कि जब हम किसी केंद्र से जीवा पर कोई लंब डालते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 2 × 5 यानी ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है, सी ऑप्शन मिल रहा है, और यही हो गया आंसर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये आरआरबी 2007 में पूछा गया है, और देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक वृत्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, तो देखिए सर्किल को हम ड्रॉ करेंगे। अब इसकी जीवा बनाएंगे, तो देखिए ये जीवा हो गई इसकी। अब करना क्या है, एक वृत्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो ये जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, ये सर्किल थोड़ा छोटा बन गया, हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। यहां से ये जीवा हो गई ए और वी, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये रेडियस फाइंड करनी है। देखिए एक वृत्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो ये समद्विभाजित करती है, तो ये हो गया 15, और यहां पर 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, ये इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग, यानी ए ओ ए का वर्ग बराबर 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस का 225, और जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और 289 मतलब जब हम एओ की वैल्यू निकालेंगे तो एओ बराबर √289, अर्थात ये 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो रेडियस हमारी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक थोड़ी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब देखिएगा ये 16 क्वेश्चन ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है। और देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बना लेंगे। और देखिए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मींस ये सेंटर हो गया, और यहाँ इसकी रेडियस हो गई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तथा इसमें 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। यानी यहां से यहां तक की ये
ए और बी 16 सेंटीमीटर जीवा है। तो अब हमने क्या किया, इसके सेंटर से एक ये लंब खींच दिया, तो ये लंब क्या करेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां से जब पूरी 16 है तो आधी 8 हो गई। अब हमें क्या करना है कि केंद्र से इस जीवा की दूरी ज्ञात करनी है, यानी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है कि कर्ण का वर्ग, यानी इसको हम कह देंगे O और इसको कह देंगे C। तो क्या कर्ण का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 164 और OC का स्क्वायर। OC की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट में से 100 में से 64 चला जाएगा, 36 बचेगा और 36 का 6 आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आ गई है, 6। इट्स मीन दैट पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2009 में पूछा गया है और देखिए इसमें क्या कहना है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें कोण A बराबर 80 डिग्री है। तो कोण C का मान आपको फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों चक्रीय चतुर्भुज की एक कंडीशन होती है कि चक्रीय चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो 360 होता है और आमने सामने के दो कोण कितने होते हैं, 180 के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा ये एंगल कितना है, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180, यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, A का मान 80 दिया हुआ है, C आपको फाइंड करना है। तो एंगल C का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 80 अर्थात C का जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना आ गया, 100 डिग्री। इट्स मीन दैट हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका पूरा अच्छी तरह से और विवरण करके बताएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका PNB 2010 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा VAD दिया हुआ है 100 डिग्री और ABC पूछ रहा है, यानी ABAD 100 डिग्री दिया हुआ है और ABC ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, एंगल CDA प्लस DAB इक्वल कितना हो जाएगा, 180, यानी इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए DAV, क्या DAV का मान 100 दिया हुआ है, तो यहां से CDA बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100। प्यारे बच्चों DAV का मान कितना, 100 दिया गया है, तो CDA बराबर हमारे पास 80 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, देखिएगा ये एंगल हमारा CDA, ये वाला एंगल CDA निकल आया। अब रह गया क्या, देखिए ये वाला। अब हमें ABC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ABC। तो यहां से क्या लिख देंगे कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 180।
तो यह देखिए ABC का मान हमें ज्ञात करना है, तो ABC बराबर 180 और देखिए ADC का यानी कि ADC या CDA, क्या CDA एक ही बात है, तो इसको हम ऐसे भी लिख देंगे एंगल CDA कितना दिया, CDA का कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, तो ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। और 80 डिग्री जब ये आ गया तो हम इसमें रखेंगे कि ABC यानी ABC प्लस CDA बराबर 180 और ABC का मान निकालेंगे तो देखो 180 में से इसका 80 निकल के आ गया और 80 जब निकल गया तो आपका ABC का मान 100 डिग्री, ABC का मान 100 डिग्री आ जाएगा और यही हो गया आपका आंसर।